वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एस्ट्रोनॉट बनने वाले हैं, यानी हम लोग स्पेस में जाने वाले हैं, यानी थोड़ा सा प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम की स्टडी करने वाले हैं। देखो, सोलर सिस्टम आप तो जानते हो कि सन एक स्टार है। हमारा जो स्टार है उसका नाम सन है, और सन के अराउंड जो हेवनली ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व कर रहे हैं उनको हम लोग बोलते हैं सोलर सिस्टम। वी आर द मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम। ओके, जो यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स में आपको पता कितने स्टार्स हैं? कोई बता सकता है मुझे? हाउ मेनी स्टार्स इन आवर यूनिवर्स? देयर आर नॉट इनफाइनाइट। कुछ लोग एक और आंसर देते हैं कि जितने आपके सर में बाल। अब मेरे सर में बाल ही नहीं तो क्या स्टार्स गायब कर दोगे क्या? तो कहने का सीधा मतलब है स्टार्स ना तो अनकाउंटेबल है और ना ही उल्टा सीधा आंसर है। इसका एक्यूरेट वैल्यू है, मैं बताने वाला हूं आपको इसी वीडियो में, देखते रहिए। हाउ मेनी स्टार्स मैंने पूछा, इससे पहला एक क्वेश्चन और बनेगा, हाउ मेनी गैलेक्सी इन अवर यूनिवर्स। तो चलिए पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर हम प्लेनेट पे आएंगे। आप नाम डाल सकते हो प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। इसमें सबसे पहले सुनिए, आवर यूनिवर्स हैव 10 to the power 11 गैलेक्सीज। प्लीज ध्यान से सुने, हमारे यूनिवर्स में नंबर ऑफ गैलेक्सी कितनी है? 10 to the power 11। और सुनो, ईच गैलेक्सी कंटेन हाउ मेनी स्टार्स? 10 to the power 11 स्टार्स। ध्यान देना, यूनिवर्स में 10 to the power 11 गैलेक्सी है, और सिंगल गैलेक्सी में कितने स्टार्स होते हैं? 10 to the power 11 ही। तो टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन यूनिवर्स, टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन यूनिवर्स, वेरी गुड कैलकुलेशन। तो 10 to the power 22 स्टार्स, यानी अनकाउंटेबल नहीं है, ये इनका फिक्स नंबर है। ये आप सोच रहे होगे कि क्या सर काउंट करके आए हैं क्या? नहीं, देखिए बहुत सी कैलकुलेशन डायरेक्ट नहीं होती हैं, बल्कि इनडायरेक्ट कैलकुलेशंस होती हैं। तो चलिए, तो स्टार्स का इंट्रोडक्शन हो गया। अच्छा, आपको पता है हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है? वी आर लिव इन द मिल्की वे गैलेक्सी। वी आर सिटीजन ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। ओके, अच्छा एक बात सुनो, इसका शेप कैसा है? कोई बताएगा मुझे? मिल्की वे गैलेक्सी का स्पाइरल, इट्स शेप इज स्पाइरल। अब सुनिए, हमारी जो सिचुएशन है, देखो ध्यान देना प्लीज, मिल्की वे गैलेक्सी में हमारी जो सिचुएशन यानी कि हमारे सन की सिचुएशन है, ये तो इसका शेप है। यहां कहीं हमारा सन है, इतनी दूर पूरा सिस्टम उधर उधर पड़ा हुआ, हम यहां कहीं पर सिचुएटेड है मिल्की वे गैलेक्सी। देयर आर मेनी स्टार्स, 10 to the power 11 स्टार्स इन दिस गैलेक्सी। ओके, ये हमारा सोलर सिस्टम है। अब हम सोलर सिस्टम में आए, अब हम इसकी बात करते हैं। देखिए, सन से भी ज्यादा हैवी, सन से भी ज्यादा हैवी मास और साइज वाले स्टार्स गैलेक्सी में है हमारे। जो सन है, इसके सबसे क्लोजर जो प्लेनेट है उसको क्या बोलते हो? बता सकते हो? मरकरी। क्या कहते हैं? वेरी गुड। इसके बाद सेकेंड नंबर में कौन आता है? वेनस। फिर थर्ड कौन है? अर्थ। उसके बाद, अर्थ के बाद बताओ मामा, मार्स। ये भाई का आ गया अर्थ का। इसके बाद गुरुजी, जुपिटर। देखो, हमारे इंडियंस को बहुत पहले से पता है कि सबसे बड़ा जुपिटर है, क्योंकि गुरु का नाम बृहस्पति और इसका नाम भी बृहस्पति, यानी सबसे बड़े प्लेनेट को गुरु की पोजीशन दी गई है, क्योंकि गुरु की पोजीशन सबसे बड़ी मानी गई है।
तो जुपिटर, जुपिटर के बाद शनि महाराज, सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, नेपच्यून, और फिर प्लूटो। आप सुनो मेरी बात ध्यान से। At the present time, we are not count Pluto as the part of the planet system. ऐसा नहीं अपनी जगह से कहीं चला गया है, इसकी एग्जिस्टेंस अभी भी है। पता किसी को? प्लैनेट्स शुरुआत में 9 पढ़े जाते थे, अब कितने पढ़ते हैं हम लोग? 8। ये 9 नंबर जो प्लूटो, इसको क्यों रिमूव किया गया है प्लैनेट्स के लिस्ट से? या रीजन बताएं। काफी दूर नहीं तो चला गया है, कह रहे फैमिली से बिछड़ गया। सुनो, ये प्लूटो सुन लीजिए ना, स्टार नहीं है, इसको ड्वार्फ प्लेनेट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ड्वार्फ प्लेनेट। एक्चुअल में सुन लो, पुरानी जो डेफिनेशन थी प्लेनेट्स की, उसके अकॉर्डिंग ये प्लेनेट था। डेफिनेशन बदलने की वजह से नहीं, टर्म एंड कंडीशंस। तो देखिए, शुरुआत में हम लोग बोलते थे दोज हेवनली ऑब्जेक्ट्स। देखो प्लैनेट की डेफिनेशन क्या थी, ध्यान देना। पहले शुरुआती डेफिनेशन बताता हूं। दोज हेवनली ऑब्जेक्ट, वो हैवी ऑब्जेक्ट, दोज हेवनली ऑब्जेक्ट हु रिवॉल्व अराउंड द सन आर कॉल्ड प्लैनेट। सुनिए, शुरुआती जो डेफिनेशन बनाई थी फिजिक्स वालों ने, या यूं कहें ज्योग्राफी वालों ने, या यूं कहें साइंटिस्ट लोगों ने, वो ये थी कि वो हैवी ऑब्जेक्ट्स जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, प्लैनेट्स हैं। तो पहली कैलकुलेशन शुरुआती ऑब्जर्वेशंस में 9 निकले, बाद में धीरे धीरे और नंबर बढ़ते जा रहे थे। जब इसको हटाया गया ना, तब तक 12 प्लैनेट हो चुके थे। कितने? फैमिली इतनी बढ़ती जा रही, इतनी बढ़ती जा रही, परेशान हो गए साइंटिस्ट। 12 प्लैनेट हो चुके थे उस समय तक। तब इनको लगा कि यार ऐसे तो बहुत नंबर होते चले जाएंगे, तो कैटेगराइज और करने की जरूरत है। तो डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज और किया गया। कहा गया हाँ, रोटेट तो करें सन के अराउंड, लेकिन एक दूसरे की ऑर्बिट को कट न करें, क्रॉस न करें। जो बच्चा बदतमीज होता है ना, उसका नाम काट देते हैं हम लोग, कि नहीं काट देते हैं? एक क्लास से दूसरी क्लास में झांक ताक कर रहा है, इधर डिस्टर्बेंस कर रहा है, उसको क्या करते हैं? आउट। तो प्लूटो यही कर रहा था, ये नेपच्यून की ऑर्बिट को ऐसे, ये ऑर्बिट नेपच्यून की है, इसके अंदर घुस के निकलता था, मतलब उसकी ऑर्बिट को कट करता था अपने रोटेशन में। तो ये हुआ कि जो एक दूसरे की रोटेशन को कट कर रहे हैं, उनको प्लैनेट्स में नहीं रखेंगे। अब नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 8 ही बचे जो उस डेफिनेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। ओके, सो द नंबर ऑफ प्लैनेट्स नाउअडेज आर 8 ओनली। अब इसकी थोड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स समझ लेना। देखो, मरकरी सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है कि नहीं? लेकिन मैं पूछूं, हॉटेस्ट प्लैनेट, द हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है? वेनस। क्यों है? रीजन बताएगा कोई बच्चा? ये फैक्ट है, तुम्हारी आंसर तुम्हारा एकदम करेक्ट है कि हॉटेस्ट कौन है? वेनस है। लेकिन क्यों? व्हाई? मरकरी तो बिल्कुल पड़ोसी है सन का। चूल्हे के बगल में जो बैठा होगा वो ज्यादा गर्मी पाएगा कि जो बेडरूम में बैठा है उसको मिलेगी गर्मी। लेकिन यहां पर लॉजिक थोड़ा अलग है। मरकरी क्लोजेस्ट है, हीट पाता तो ज्यादा मरकरी ही है, लेकिन स्टोर नहीं रखता है। मरकरी वापस बैक कर देता है स्पेस में, जैसे अर्थ भी बैक करती। पता कि नहीं पता? अर्थ पे जो दिन में आई हीट रेडिएशंस, रात के समय वापस मैक्सिमम। थोड़ा बहुत रुकता है। क्यों रुकता है? डस्ट की वजह से। क्यों रुकता है? वाटर वेपर की वजह से। क्यों रुकता है? CO2 की वजह से। क्यों रुकता है? मीथेन की वजह से। क्यों रुकता है? एटमॉस्फेयर की वजह से। बोलो।
इसीलिए रात में बर्फ नहीं जमती है, नहीं तो दिन में गर्मी और रात में बर्फ जम जाए अगर हल्का सा भी रेडिएशन ना रुके। मरकरी से वापस तो चला जाता है काफी हद तक, वेनस से वापसी कम होती है, रिटर्न बैक, अमाउंट ज्यादा रुक जाता है और फिर सुबह से आने लगा अगले दिन से हीट रेडिएशन। तो स्टोर एंड स्टोर एंड स्टोर करने की वजह से, क्योंकि उसका जो एटमॉस्फेयर है वो CO2 से बना है। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, हमारे यहाँ भी CO2 है, 0.03% हमारे यहाँ CO2 है एटमॉस्फेयर में, इतनी सफिशियंट है। इससे ज्यादा हो जाना नुकसानदायक है, क्योंकि हीट ज्यादा रुकने लगेगी, ज्यादा हीटिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो हॉटेस्ट क्यों है? क्योंकि उसके एटमॉस्फेयर में CO2 जाता है। इसलिए जैसे एग्जांपल ऐसे समझ लो, एक पर्सन है 500 कमाता डेली और दूसरा पर्सन है 5000 कमाता डेली, लेकिन जो 500 वाला वो 100 ही खर्चा करता है, 5000 वाला पूरा खर्चा कर देता है। तो कुछ दिन बाद रईस कौन बनेगा? जो 500 कमा रहा है, क्योंकि उस रोक जाता रहा है बस। अच्छा, बिगेस्ट कौन है इनमें? अरे पहले बता दिया, सबसे बड़ा गुरु है यार, द बिगेस्ट। बिगेस्ट प्लैनेट, ओके। रिंग प्लैनेट किसको कहते हैं? एक तो रिंग प्लैनेट ये है, एक और रिंग प्लैनेट है, पता है? नेपच्यून के पास भी रिंग है, ये भी रिंग प्लैनेट है, बड़ी विजिबिलिटी नहीं है इसकी ज्यादा। इसके रिंग में डस्ट, आइस, ये सब मिक्स होकर के रिंग बना रहे हैं सैटर्न के। अच्छा, सबसे ज्यादा मून किसके पास है? सबसे ज्यादा मून सैटर्न के पास है, ये 67 के आसपास है। कितने? आप सुनो, बहुत ज्यादा। मरकरी है नो मून, सुन लीजिए, मरकरी के पास कोई मून नहीं। वेनस है नो मून, अर्थ है 1 मून, मार्स है 2 मून। पर इतना बहुत है तुम्हारी जानकारी के लिए, इन दोनों के पास 60 प्लस मून्स हैं, 60 प्लस मून इन दोनों के पास है। यानी अगर हम लोग जुपिटर में, सैटर्न में रहे होते ना, तो करवा चौथ साल में 60 प्लस टाइम्स आती। महिलाएं तो बेचारी भूखे मर जाती, वो कहती मैं न रहने वाली व्रत, अपने यहाँ एक ही मून है बेचारा, एक बार रहना है। मार्स में होते तो 2 बार रहना पड़ता। खैर, नोट कर लो, इसमें कुछ नोट करने लायक हो, फिर आगे बात करते हैं। 6 सितंबर 2023 में मैं एक्यूरेट वैल्यू बताने वाला हूं आपको। मैंने 60 प्लस तो दोनों के बोले थे। इसके पास आज 79 मून है। कितने हैं? किसके पास? जुपिटर के पास। और इसके पास 82 मून है आज की सिचुएशन में सैटर्न के पास। यानी सबसे ज्यादा मून किसके पास है? सैटर्न के पास। ओके, अभी तक जो ऑब्जर्व हुए हैं, ठीक है, इसको नोट करें। देखिए, ये तो हो गया प्लैनेट्स का इंट्रोडक्शन। थोड़ा सैटेलाइट्स पे जान लीजिए जरा प्लीज। जैसे आपसे कोई पूछे व्हाट इज सैटेलाइट, तो पहले सैटेलाइट की डेफिनेशन सुनना। सैटेलाइट है क्या भाई जी? दोज हैवी ऑब्जेक्ट्स, हेवनली ऑब्जेक्ट्स which are revolve around any planet are known as satellite. Okay, those heavenly objects which are revolve around any planet are called satellite. सैटेलाइट। अच्छा सुनो, सैटेलाइट्स की जो कैटेगरीज हैं, अगर ध्यान दिया जाए तो 2 कैटेगरीज हैं। पहला एक होता है नेचुरल सैटेलाइट, क्या होता है? जो नेचर ने दिए। और दूसरा है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यानी कि जो हम लोगों ने बनाए। अब सुनो, नेचुरल सैटेलाइट का एग्जाम्पल अगर मैं कहूं तो कौन है? मून है। आर्टिफिशियल के 2 कैटेगरी है, सुन लीजिए इनके भी। एक होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्या होता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट।
और दूसरा होगा पोलर सैटेलाइट। क्या होगा? पोलर सैटेलाइट। अब सुनना, अगर क्वेश्चन यह आया है कभी, यहां पर समझना, फर्स्ट सैटेलाइट मैन मेड, पहला मैन मेड सैटेलाइट कौन सा है? कोई बता सकता मुझे? फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा है? पता किसी को? नहीं पता तो लिख लो, स्पुतनिक। स्पुतनिक है, रसिया ने, यूएसएसआर उस समय हुआ करता था, यूनाइटेड रसिया होता था उस समय, बाद में 13 पार्ट हो गए हैं। यूएसएसआर ने लॉन्च किया था। अच्छा, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, इंडियन पहला सैटेलाइट कौन सा बताओगे मुझे? आर्यभट्ट। क्या है? आर्यभट्ट। ये चीजें तुम नोट कर लो, फिर अगले दिन डिस्कशन इसके आगे करेंगे।